उसकी मुखालिफत में खड़ा हूँ। और सदर जमहूरिया के खुतबे को अगर आप देखेंगे सर, तो उसमें पूरे खुतबे में लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अक़लियत भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं, अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। और उसकी मैं बताता हूँ क्यों समझते हैं, बताता हूँ आपको चंद मिनट में। सर, मिसाल के तौर पर आप देखिए, खुतबे सदारत के हिस्से तहरीर का 32वां पैराग्राफ, 32 पैराग्राफ में ड्रॉप आउट रेट का जिक्र हुआ, स्कूलों में इंदराज यानी एनरोलमेंट का जिक्र हुआ, एससीज का नाम लिया गया, एसटीज का नाम लिया गया, ओबीसीज का नाम लिया गया, लफ्ज़ अक़लियत का नाम नहीं लिया गया, मुसलमान तो छोड़िए। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है। सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट का डेटा है सर कि मुसलमानों का जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट है वो 14.42 से क्लास 1 से शुरू होता, और वो क्लास 6 और 8 को पहुंचे अब तक वो 10.76 को पहुंचता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, यानी क्लास 1 से क्लास 6 और 8 तक ये हाल है। आपने क्या किया सर इस बजट में? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 9th क्लास तक महदूद कर दिया, और इसमें आपने पैसे कम कर दिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और सर 2022-23 का बजट आप देखिए, 5026 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 663 करोड़ इस्तेमाल हुए। अब आप आ जाइए सर, AISHE का डेटा है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का 8.5 ड्रॉप आउट रेट हुआ है। 2020-21 में गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने 423 करोड़ था, उसको आपने इस साल 326 कर दिया। मौलाना आज़ाद फेलोशिप को 45 करोड़ कर दिया। MCM जो 44 करोड़ था 33 करोड़ कर दिया। बताइए, जो सबसे ज़्यादा जिसका कम्युनिटी का ड्रॉप आउट रेट है और जो हायर एजुकेशन नहीं, उससे आप ये बर्ताव करते हैं। सर, दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि 10 साल में इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलत फहमियों को फैलाने की, और कोई हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम नास को तर्क करने की। इस 10 साल में हमने क्या देखा सर? जमहूरियत हमारे वतन अजीज की को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये गरीबों के लिए और कमज़ोरों की एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर 10 साल में, 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक ज़बान को मजबूत कर दिया गया। तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। और सर, कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ जबर और इस्तेसाल पर कायम नहीं रह सकती है सर। दूसरा पॉइंट सर जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं, CAA के कानून के ताल्लुक से मरकजी एक वजीर ने अखबार में बयान दिया कि हम 8 दिन में करने वाले हैं। आप 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में एहतजाज शुरू होगा मुल्क के कोने कोने में। आप CAA को मजहब से खत्म कर दीजिए, मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अक़लियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है। सर, दूसरी बात यह है कि CAA के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे
मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था